दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो जहां मेहनत से स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है, वहीं पर आपको एग्जामिनेशन वाले दिन पेपर अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। दोस्तों याद रखें, अटेम्प्टिंग द पेपर प्रॉपरली इज द की टू स्कोर हाई मार्क्स इन एग्जाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा कोर्स खत्म करते हैं, उसे रिवाइज करते हैं, टेस्ट देते हैं, उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा होता है, लेकिन उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। वो अच्छी तैयारी होने के बावजूद अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स भी करीब हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे हम एक स्किल के जरिए पेपर अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की टोटल 10 टिप्स बताऊंगा। टिप नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, पहली टिप है, पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। दोस्तों, पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एग्जामिनर यानी वो शख्स जिसने आपका पेपर चेक करना है उसके लिए आसानी पैदा करनी है। आपका पेपर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। ड्रा मार्जिन लाइंस। दोस्तों, आंसर शीट आपको पहले मिल जाती है और क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है। तो जैसे ही आंसर शीट आपके हाथ में आए तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आंसर शीट की दोनों साइड्स पर मार्जिन लाइंस ड्रा करनी है, और वो भी मार्कर के साथ। क्योंकि जब स्टूडेंट्स पेपर हल करना शुरू कर देते हैं तो बाज़-औक़ात उन्हें मार्जिन लाइन ड्रा करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए इधर उधर देखने की बजाय पहले फौरन मार्जिन लाइंस ड्रा करें। गिव प्रॉपर हेडिंग। दोस्तों, जो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करें उसकी ज़रूरी हेडिंग ज़रूर दें, और हेडिंग हमेशा मार्कर के साथ दें। लेकिन याद रखें, आपने गैर ज़रूरी हेडिंग्स नहीं देनी, सिर्फ ज़रूरी हेडिंग्स ही देनी है। बाज़ स्टूडेंट्स के पास लिखने को कंटेंट नहीं होता और वो शीट्स भरने के लिए सिर्फ हेडिंग्स ही देते रहते हैं। हेडिंग्स दी, नीचे एक आधी लाइन लिख दी और फिर अगली हेडिंग्स। दोस्तों याद रखें, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। इस तरह वो आपको कभी भी नंबर नहीं देगा, इसलिए सिर्फ ज़रूरी हेडिंग दें। फुल ऑल द पेज। दोस्तों, अपनी आंसर शीट पर कभी भी गैर ज़रूरी जगह ना छोड़ें। अगर किसी पेज पर आकर आपका सवाल ख़त्म हो गया है और आपने अभी उस पेज की सिर्फ 3 या 4 लाइन्स ही इस्तेमाल की हैं, तो बाज़ स्टूडेंट्स बाकी के पेज को खाली छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पेज से अगला सवाल शुरू कर देते हैं। दोस्तों याद रखें, एग्जामिनर इस बात को पसंद नहीं करता, ये चीज़ उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती, इसलिए पेज को पूरा फिल किया करें। अगर कोई पेज आपने 50% से ज़्यादा फिल कर लिया है और आपका सवाल ख़त्म हो गया है तो ठीक है, आप अगले पेज से नया सवाल शुरू कर लें। लेकिन अगर पेज 50% से कम इस्तेमाल हुआ है तो बाकी के पेज को इस्तेमाल में लाएं, उसे ज़ाया मत करें। स्टे ऑन द टॉपिक। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कोई सवाल उन्हें सही याद नहीं होता तो वो जितना उन्हें याद होता है उतना लिखकर साथ ही इधर उधर की बातें लिखना शुरू कर देते हैं जो उस सवाल से रेलिवेंट नहीं होती। खामखा ही सवाल को लंबा करते जाएंगे और वो समझते हैं कि इस तरह वो मार्क्स निकाल लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगी, क्योंकि ये चीज़ एग्जामिनर को इरिटेट करेगी, आपका इम्प्रेशन ख़राब करेगी, आपको जो नंबर मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा रेलिवेंट जवाब लिखें, जितना आता है बस उतना ही लिख दें, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए। मैनेज योर टाइम। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन उनके नंबर अच्छे नहीं आते, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। हर पेपर के बाद उनकी ज़बान पर यही फिक्रा होता है कि यार टाइम बहुत कम दिया गया था, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना तो मैं ये कर देता, वो कर देता। वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते कि सवाल के मार्क्स कितने हैं और कितना लंबा जवाब लिखना चाहिए।
2 मार्क्स का अगर सवाल है तो उस पर 3 शीट्स लगा देंगे। दोस्तों आपके पास कंटेंट होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि आपने वो सारा कुछ लिख कर ही आना है। आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप देख सकें कि सवाल के मार्क्स कितने हैं, और जितने मार्क्स हैं बस उतना ही टाइम उस सवाल को दें। जो पूछा गया है बस उसी का जवाब लिखें। विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट फर्स्ट। दोस्तों आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो सवाल उन्हें सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करते हैं, और जो दूसरे नंबर पर अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर पर करते हैं, और इसी तरह बाकी के सवाल हल करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना। फर्ज करें आपने टोटल 4 सवाल करने हैं, तो पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा आता है, और दूसरे नंबर पर अच्छा सवाल कौन सा याद है, और इसी तरह तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सा सवाल है। अब जो सवाल आपको सबसे अच्छा याद है वो आपने दूसरे नंबर पर करना है, और जो सवाल आपको दूसरे नंबर पर अच्छा याद है उसको सबसे पहले करना है। जब एग्जामिनर पहला सवाल चेक करेगा तो वो सही होगा, और जब वो दूसरा सवाल चेक करेगा तो वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो एग्जामिनर का तासर बन जाएगा कि ये बच्चा तो लायक है, इसकी अच्छी तैयारी है। अब जो सवाल आपका सबसे वीक है, यानी जिसको आपने चौथे नंबर पर रखा था, उसे आपने तीसरे नंबर पर अटेम्प्ट करना है। अब चूंकि एग्जामिनर की नज़र में आप एक अच्छा इम्प्रेशन बना चुके हैं, तो वो सवाल जो कि वीक था, जो कि आपको इतना अच्छा नहीं आता था, वो भी अच्छे इम्प्रेशन की वजह से अच्छे मार्क्स निकलवा जाएगा। एग्जामिनर आपको थोड़े ग्रेस मार्क्स दे देगा। अब जो सवाल आपने तीसरे नंबर पर रखा था, यानी जो आपको तीसरे नंबर पर अच्छा आता था, उसको सबसे आखिर पर करें। इस तरह आपका पेपर सिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी अच्छा सवाल सबसे अच्छा सवाल, वीक सवाल मुनासिब अच्छा सवाल। आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चन ड्रा लाइन। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल कर लें तो उसके बाद मार्कर से लाइन ज़रूर लगाएं। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर तेज़ी से चेक कर रहा होता है तो वो 2 आंसर को कहीं एक ही आंसर न समझ ले। लाइन लगाने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि एक सवाल का जवाब ख़त्म हो गया है और दूसरे का शुरू हो गया है। रीचेक योर पेपर। दोस्तों अगर हमें कोई चीज़ बिल्कुल ही सही आती है तो भी बाज़-औक़ात जल्दी में लिखते वक्त हम कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर जाते हैं, हमसे कोई अनजाने में गलती हो जाती है। इसलिए आप अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि आखिर पर आपके पास पेपर को रीचेक करने का टाइम ज़रूर हो। कम से कम 10 से 15 मिनट आपके पास हों जिसमें आप अपने पेपर को रिव्यू कर सकें। प्रैक्टिस द पेपर। दोस्तों अगर आप इन सारी बातों को काम में लाना चाहते हैं और इनसे सही मानों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप इन चीज़ों की अभी से प्रैक्टिस करें। आप एग्ज़ाम्स के दिन का इंतज़ार मत करें कि एग्ज़ाम्स आएंगे तो इन पॉइंट्स पर अमल करूँगा। आप पिछले कुछ सालों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पेपर उठा लें और उनकी प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करें और इन बातों को अप्लाई करके देखें ताकि आप एग्जामिनेशन वाले दिन फाइनल पेपर के लिए मुकम्मल तैयार कर सकें अपने आप को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।